राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी के दरबार में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुनते हैं माँ, उनके घर में सदैव खुशियाँ दो, सुख समृद्धि आए, कभी कोई कष्ट संकट उस परिवार पर ना हो माँ। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज फिर हम भविष्य मालिका के ज्ञान के बारे में एक चर्चा करते हैं। भविष्य मालिका ये किताब है जो 600 वर्ष पहले लिखी गई है पंच सखाओं द्वारा। जो इसमें कहा गया है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अपने पंच सखाओं द्वारा इस पुस्तक को लिखवाया है। भविष्य मालिका में बेहद दिलचस्प तरीके से बताया गया है कि कलयुग के अंत के बाद कैसा होगा सतयुग का आगमन। पूरा पाठ सुने मेरे भाई। शुरू करते हैं। भविष्य मालिका ज्ञान। कैसे होगा कलयुग का अंत। भविष्य मालिका में बताया गया है कि कलयुग का अंत 3 चरणों में होगा। हर चरण में कुछ दिलचस्प बदलाव होंगे, लेकिन अंतिम चरण के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा। सतयुग की स्थापना होगी। भविष्य मालिका में सतयुग के आगमन के बारे में विस्तार से बताया गया है। कलयुग के अंत के बाद भगवान कल की धरती पर ठहरेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। भविष्य मालिका में बताया गया है कि कलयुग के अंत के बाद कई प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जिससे प्राचीन दिव्य शहर पुनः प्रकट होंगे। कलयुग के अंत के बाद कैसा होगा सतयुग का आगमन। कई पुराणों में कलयुग के विनाश और सतयुग के आगमन के बारे में बताया गया है। जिस भविष्यवाणी की अभी सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है भविष्य मालिका, जिसे 16वीं शताब्दी के संत अच्युतानंद दास और पंचसखा संतों द्वारा लिखा गया है। यह ग्रंथ विशेष रूप से जगन्नाथ संस्कृति और नीलांचल क्षेत्र पुरी से जुड़ा हुआ माना जाता है। भविष्य मालिका में कलयुग के विनाश को 3 चरणों में बांटा गया है, जिसके अनुसार सबसे पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश शुरू होगा और फिर अंत में एक नए युग का आरंभ होगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल की कलयुग का अंत करने के बाद भी दूसरे और तीसरे चरण के लिए धरती पर ठहरेंगे और कलयुग का अंत होने के बाद एक नए युग की शुरुआत करेंगे। ये युग होगा सतयुग का और महाविनाश के बाद भगवान कल की देव स्थानों की फिर से स्थापना करेंगे। भविष्य मालिका में यह भी बताया गया है कि कलयुग के अंत के बाद धरती पर कई प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जैसे कि बाढ़, सुनामी, भूकंप, और इन सब में सदियों पहले डूब चुके प्राचीन शहर फिर से दिखने लगेंगे। कुछ शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण की दिव्य द्वारिका नगरी जैसे कई प्राचीन शहर फिर से दिखाई दे सकते हैं। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग समाप्त हो जाने के बाद एक संक्रमणकालीन अवधि होगी, जिसे युग संधि या संगम युग कहा जाता है। इस दौरान भगवान कल की अवतार अवतरित होंगे, अधर्म समाप्त होगा, सत्य, धर्म, प्रेम और दया की पुनर्स्थापना होगी। यह युग सतयुग कहलाएगा और इसमें केवल धर्म एवं श्रद्धावान लोग सतयुग में प्रवेश करेंगे। सतयुग में केवल 64 करोड़ लोग ही पृथ्वी पर जीवित रहेंगे, जो पवित्र और दयावान होंगे। कलयुग की समाप्ति के बाद भगवान कल की सनातन धर्म की स्थापना करके बाकी सभी धर्मों को सनातन धर्म में लीन कर देंगे। अनंत युग जो सतयुग से पहले आएगा वह सतयुग से भी सर्वश्रेष्ठ होगा। इस युग की आयु 1008 वर्ष की होगी और फिर संपूर्ण सतयुग का आरंभ होगा। कलयुग के अंत तक सभी पापियों का अंत हो चुका होगा और कल की अवतार 1 लाख भक्तों को पृथ्वी से अलग अलग प्रांत का राजा बनाएंगे। सतयुग में भूख, दुख, प्राकृतिक आपदाएं और रोग आदि नहीं होंगे। सृष्टि का स्वर्णिम युग होगा। हर तरह की अशांति और अधर्म समाप्त हो जाएंगे। लोगों की आयु, स्वास्थ्य
और चेतना में वृद्धि होगी। सतयुग आते ही सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होगी। सभी लोग माधव नाम का जाप, त्रिसंध्या और भागवत पुराण का पाठ करेंगे। जाति भेद, भेदभाव आदि समाप्त होंगे। भविष्य मालिका में कुछ भविष्यवाणियाँ ये भी सतयुग की शुरुआत में कुछ वर्षों के आसपास हो सकती हैं। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, भविष्य मालिका के अनुसार आपने कलयुग का अंत और सतयुग के शुरुआत की कुछ ये घटनाएं सुनी हैं। मैं आपको भविष्य मालिका ज्ञान के बारे में अभी जो कुछ भी ज्ञान इसमें लिखा है उसे सुनाता रहूँगा। अतः चैनल से जुड़े रहें। आपका भाई सत्येंद्र जामिल सभी शास्त्रों की वाणी से आपको अवगत कराता रहेगा। दिव्य ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान, एक सच्चा ज्ञान, जिस ज्ञान के अनुसार ही चलकर हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।